हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10। इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज की बात करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है आपके पास वॉल्यूम के ऊपर। जो 12.2 है वो पूरा टॉपिक जो है आपका किसके ऊपर है? वॉल्यूम के ऊपर। तो बेसिकली हमें वॉल्यूम्स के बारे में बात करना है कि जो जो आपके पास एक्स्ट्रा शेप्स है उनकी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। देन उसके हम कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, तो वॉल्यूम का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी चीज के अंदर कितना सामान रखा जा सकता है। जैसे मान लो आप अभी किसी कमरे में हो, तो उस कमरे में कितना सामान रख सकते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी है सामान रखने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। एक पानी की बोतल है, उस पानी की बोतल के अंदर 1 लीटर ही पानी आ सकता है, 1 लीटर वाली पानी की बोतल। तो वो उसकी क्या है? कैपेसिटी। वही उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का बेसिक मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी भी चीज के वॉल्यूम की बात करूं तो उसका मतलब क्या होता है? कैपेसिटी, कि उसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है। अब जो हमें वॉल्यूम पढ़ना है वो अलग अलग शेप्स का पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास L इंटू बी इंटू एच। देन आता है आपके पास क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है आपके पास ए क्यूब का मतलब जो साइड होगा उसको आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 3 बार। फिर आता है आपके पास सिलेंडर। इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, तो वो होता है आपके पास πr²h। क्या होता है आपके पास? πr²h। फिर आता है आपके पास स्फेयर और हेमिस्फेयर। स्फेयर और हेमिस्फेयर यानी बॉल है, उस बॉल के अंदर बैलून है, बैलून के अंदर कितना हवा भरा जा सकता है? वॉल्यूम कहलाएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपके पास 4/3 πr³। ठीक है। हेमिस्फेयर का मतलब जो कटोरी है, उस कटोरी के अंदर कितना दूध भर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। अगर हेमिस्फेयर की बात करूं तो 4 का आधा 2 हो जाता है, यानी 2/3 πr। फिर इसके बाद लास्ट आता है आपके पास कोण। कि कोण का बताओ, तो वो होता है आपके पास 1/3 πr²। ये सब वॉल्यूम्स के फॉर्मूले हैं तो आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चंस को उठाते हैं, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि एक सॉलिड है जिसका शेप कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। यानी एक सॉलिड फिगर है, वहां पे जो कोन है वो स्टैंड कर रहा है एक हेमिस्फेयर के ऊपर। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि ये रहा आपके पास हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक कोन स्टैंड कर रहा है। ये रहा, हमने कोन को स्टैंड। रेडिया बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो रेडियस है वो आपके पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसका इसका दोनों का 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। जो हाइट है वो किसके इक्वल है? रेडियस के। यानी ये 1 है तो ये जो हाइट होगी वो आपके पास कितनी होगी? 1। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ये पूरे सॉलिड की वॉल्यूम बतानी है पाई के टर्म्स में, यानी पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना। तो सबसे पहले आपका हेमिस्फेयर है, बस क्या है? हेमिस्फेयर। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है आपके पास? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। ठीक है। यानी 2/3 पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी, r³ r कितना है? 1, यानी 1 की पावर 3। क्या बन जाएगा? बाई 3 पाई। भाई 1 की पावर 3 का 1, 1 को मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं। दूसरा, अब मैं बात करूं कोण की, तो कोण का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? 1/3 πr²h। हाइट, हाइट जो है क्वेश्चन में कहा था हाइट इज इक्वल टू रेडियस, यानी ये भी 1 है, पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा? 1/3 पाई। रेडियस क्या है? 1 का स्क्वायर इंटू में हाइट 1, यानी 1 है, यानी 1/3 पाई। 1 से मल्टीप्लाई करो यानी पाई/। अब दोनों को ऐड करेंगे जब भी पूरे कंबाइन का आएगा। यानी अगर मैं पूछूं कंबाइन का, कंबाइन का वॉल्यूम, कंबाइन वॉल्यूम, तो दोनों को ऐड कर दो आप। क्या है आपके पास? 2/3 पाई प्लस पाई/3। 3 और 3 का एलसीएम 3। ये क्या है? 2 पाई प्लस पाई। 2 पाई प्लस पाई, भाई एलसीएम लेके करेंगे तो यही आएगा। 2 में 1 जोड़ दोगे यानी 3 पाई/3। 3 से 3 का कैंसिल होगा, आंसर बस क्या आएगा? पाई। यानी इस पूरे का जो वॉल्यूम है वो पाई की वैल्यू के। तो यहाँ पे पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम की यूनिट किस में होती है? क्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है गुलाब जामुन वाला, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है। करते कैसे हैं? एक गुलाब जामुन है, ठीक है, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी जो इसके अंदर चाशनी है या फिर जो शुगर सिरप है
वो उसके वॉल्यूम का 30% है, वो उसके वॉल्यूम का 30% है। तो जो गुलाब जामुन का शेप है वो सिलेंडर है, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का, सिलेंडर का जो सिलेंडर वॉल्यूम जो है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका जो 30% होगा, का जो 30% होगा वो उतना ही शुगर सिरप होगा। नहीं, क्या होगा? शुगर, है ना? जितना ये होगा उतना ही क्या होगा? शुगर सिरप। उसका 30% ही क्या होगा? शुगर सिरप। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी इन 45 गुलाब जामुन। कह रहा है 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। तो भाई ये तो एक के लिए था, 45 के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक गुलाब जामुन का 30% जो होगा शुगर सिरप होगा एक के अंदर, 45 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 45 से, ताकि 45 गुलाब जामुन जो शेप है वो सिलेंडर है और दो हेमिस्फेयर एंड है। कहने का मतलब क्या है कि ये सिलेंडर है और एक यहाँ हेमिस्फेयर है और एक, ठीक है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। भाई ये पूरी लेंथ आपको दे रखी है 5, और डायमीटर, ये जो डायमीटर है आपके पास वो है 2.8। ठीक है, डायमीटर क्या आपके पास? 2.8। भाई वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पहले इधर बात करते हैं। जो वॉल्यूम होगा वो दो पार्ट में होगा, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर। तो यहाँ पे आ जाओ, 45 से मल्टीप्लाई करूंगा किसके वॉल्यूम को? किसके वॉल्यूम को? सबसे पहले 4/3, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, एक हेमिस्फीयर का, इधर वाले का वॉल्यूम। फिर दूसरा इधर ऐड है यानी मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, प्लस ये दो हेमिस्फीयर में किसका वॉल्यूम ऐड करूंगा? ये सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर। और इसका जो 30% होगा वही किसके इक्वल होगा? शुगर से। बस ये इक्वेशन आपको समझना है, बाकी आप ये फॉर्मूला निकालना लगाना सब आते हैं, सारी चीजें इजी है। बस इस कॉन्सेप्ट को मेनली हमें समझना है कि 45 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई? 45 गुलाब जामुन का निकालने के लिए। इसका जो 30% होगा वही क्या होगा? शुगर। तो हमें बता, अब वो जो वॉल्यूम था वो दो पार्ट में था, एक तो यहां से यहां तक सिलेंडर और ये दो हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना आप स्टार्ट कर दो। क्या बन जाएगा? 45 इंटू ये 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का क्यूब। भाई डायमीटर 2.8 था, रेडियस क्या होगा? 28 का आधा 1.4, 28 का आधा 14, और एक पॉइंट लगा दे तो 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1 पॉइंट, और इंटू में क्या है 2, फिर प्लस, फिर प्लस। या तो आप इसको ऐसे, इसको आसान करने के लिए ऐसे करते हैं, ज्यादा ज्यादा मुश्किल करने से अच्छा है इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। आसान करने के लिए क्या हमने क्या देखा कि यहाँ पे पाई आर क्यूब है, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई आर क्यूब है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो कम वाला कॉमन आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर को ले लेते हैं कॉमन। हमने क्या किया? पाई आर स्क्वायर को क्या ले लिया? कॉमन। भाई थोड़ा सिंपल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या ले लिया? कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? 2/3 तो है, पाई हट गया, आर आर स्क्वायर हट गया, यानी दो हट गया तो एक बचा, यानी आर। इंटू में क्या है 2, यहाँ से पूरा पाई आर स्क्वायर हट गया, यानी बस क्या बचा? एच, और इंटू में 30। मैंने क्या किया? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी। अब ये क्या हो जाएगा? 45 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है? 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 2/3 इंटू 1.4 इंटू में 2, है ना, प्लस हाइट। हाइट ध्यान से देखो, ये पूरा 5 है, ये यहाँ से यहाँ तक 1.4 है, यहाँ से यहाँ तक 1.4 है। जब यहाँ से यहाँ तक हटा दूंगा तो बस ये सिलेंडर का पार्ट बचेगा। ये 1.4, ये 1.4 कितना हो जाएगा? 2.8। तो 5 में से क्या माइनस करूंगा? 2.8। क्या हो जाएगा आपके पास? 2.2। क्या आएगा? 2.2 पॉइंट, और इंटू में 30%। इसको सॉल्व करेंगे वही हमारे पास क्या होगा? शुगर। कैसे सॉल्व करना है देखो, क्या है आपके पास? 45 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू में 1.4 इंटू 1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 1.4 का स्क्वायर था, क्या लिख दिया? 1.4 इंटू 1.4। इसको देखो, ये 2 या कितना हो गया? 4। तो 4 इंटू 1.4 अपॉन में 3 प्लस में 2.2, प्लस में 2.2, और इंटू में 30%, यानी 30 में भाई परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 लग जाएगा। 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10,
ठीक है, दोनों को 2 से पहले डिवाइड कर दो, क्या आएगा 7/5, 7/, ठीक है, 7 से 7 गया, बिल्कुल गया, बिल्कुल गया। यहाँ 5 से 45 गया, कितनी बार में, 9 बार में। तो क्या बचा आपके पास, ऊपर क्या बचा, 9 × 7 × 22 अपॉन में 5, है ना, 9 × 7 × 22 अपॉन में बस क्या बचा 5। ये मल्टीप्लाई में तो इसको इधर भी लिख सकता हूँ, यानी इंटू में 3/10, सॉरी हाँ 3/10, एक जीरो काट दिया था ना मैं, 3/10। यहाँ पे देखो, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 6 और 5.6 अपॉन में 3 प्लस में 2.2, ठीक है। तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ कट रहा है, 2 से कटेगा, 11 बार में 2 से कटा 5, है ना, दोनों को 2 के टेबल से काट दिया। तो अब आपके पास क्या आ गया, 9 × 7 × 11 × 3 अपॉन में 20, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो सॉल्व कर लो आप, तो सॉल्व करेंगे क्या होगा 1 पॉइंट, ये होगा 1 आपके पास 6, 1.6 मान, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट में नहीं चलते, इसको 1.6 मान। फिर इसको ऐड ऑन कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 54 × 11 × 3 अपॉन में 25 इंटू में, ये इसको ऐड करोगे 8 और 3.8, ठीक है। और सॉल्व करना है, देखो क्या बन जाएगा, 54 × 3 कर दो पहले, क्या हो जाएगा 2, 162 to 11 के पास क्या 1620 आएगा 28178, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1782 कौन में 25 इंटू में पॉइंट, ठीक है। तो सॉल्व करना है, तो आप इसको पहले पॉइंट में ले आओ, पॉइंट में क्या होगा आपके पास 6 7 7 7 1.2 और इंटू में 3.8, इसको जो आप जब आप मल्टीप्लाई करोगे जो फाइनल आंसर होगा वही क्या होगा अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, यानी वो कितना शुगर सिरप क्या करता है, तो आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, यानी ये जो शेप है जो होल्ड कर रहा है वो कौन सा शेप है आपके पास, क्यूबॉइड। और जो इसको होल्ड करने वाला है ये छोटा छोटा सा डॉट है, ये इनका शेप क्या है हमारे पास कोन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है आपके पास, लेंथ ब्रेथ रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन, ये जो कोन है इसका रेडियस क्या है 0.5 और जो डेप्थ यानी जो हाइट है वो है 1.4, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो वुड का वॉल्यूम बताना है, तो भाई वुड के वॉल्यूम में क्या क्या है, एक तो पूरा ये क्यूबॉइड और क्यूबॉइड से कुछ वॉल्यूम निकाल लिया गया है, भाई ये वॉल्यूम निकाल लिया गया है जब भी तो इसमें पेन रखा जा रहा है, यानी ये चार जो है कोन का एरिया वॉल्यूम क्या कर देना है माइनस, यानी टोटल क्यूबॉइड में से जो वुड स्टैंड है उसमें से 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या कर देना है माइनस। अब मैं क्या क्या बात करूँ क्यूबॉइड की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, पहले निकाल लो। L इंटू लेंथ क्या है आपके पास 15 इंटू ब्रेथ 10 और हाइट 3.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 कर लो, आपके पास क्या हो जाएगा 350 प्लस प्लस 575 जाएगा आपके पास 5 520 5 2, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास 5 2, ठीक है। माइनस में आ जाओ, माइनस में 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, वॉल्यूम ऑफ कोन,
तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये क्या बन जाएगा 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन 0.5, यानी 0.5 इंटू 0.5 इंटू में हाइट। हाइट ध्यान से देखो, हाइट क्या दरकार, डिप्रेशन जो डेप्थ है वही उसकी हाइट होगी, कितने डेप्थ तक पेन को रखा जा रहा है, यानी 1.4। ठीक है, क्या बन सकता है ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू में पॉइंट हटा दो सबका, तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। ठीक है ना, 5 से 10 दो बार, 5 से 10 दो बार, ये दोनों को दो के टेबल से काट दो, क्या हो गया 7 और 5। ठीक है भाई, 2 से 4 कटा दो बार में, और 2 से 2 कट गया, पूरा कैंसिल आउट। और कुछ कट रहा है, ध्यान से देखो भाई, 7 से 7 चला जाएगा, 7 से 7, ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा 22 अपॉन में, ये नीचे क्या बचा 3 इंटू 5, यानी क्या होगा, ये क्या होगा 22 अपॉन में 15, पॉइंट मिलाओ क्या होगा 1.4, लगभग कितना आएगा 1.4। तो आप 525 में से क्या माइनस कर दोगे 1.4, ये होगा आपके पास 523.6, 523.6 जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा इस, तो पूरा स्टैंड है आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक सॉलिड आयरन पोल है, सॉलिड आयरन पोल जो किससे बना है, सिलेंडर से। ये आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, यानी हाइट क्या है 220, और ये जो बेस का डायमीटर है वो कितना है आपके पास 24। ठीक है, बेस का डायमीटर आपके पास, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास 60, और रेडियस आपके पास कम हो गया, ये रेडियस 8 है, तो मान लो इसका ये इतना है, इतना है रेडियस। पहले वाले का डायमीटर दिया था, डायमीटर 24, तो रेडियस आपके पास कितना हो जाएगा 12, और इसका डायरेक्ट रेडियस दिया है जो कितना है 8, बाय अनदर इतना देर का। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम मास, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन के पास 8 ग्राम मास है, तो बताना है टोटल के पास कितना मास होगा। भाई तो पहले इसका वॉल्यूम फिर इसका वॉल्यूम, तो टोटल पोल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो पहले एक वाले का लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वन, पहले वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। भाई वैल्यू पुट कर दो, पाई के लो 22/7, 22/7। रेडियस क्या है भाई 12 था, 24 था आपके पास डायमीटर, तो रेडियस आधा, यानी ये कितना हो गया 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू में हाइट, इंटू में क्या है हाइट। हाइट पहले वाले की हाइट कितनी है 220, तो लिख दो 2220। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 22 इंटू में 144 इंटू में 220 ऑन में 7, पहले वाले का हो गया, इसका हो गया, पहले वाले का हो गया। तो सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दो। एक काम करते हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 484, और एक जीरो लगा तो एक जीरो लगा दो, यानी 4840 इंटू में क्या है 144 अपॉन में 7, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या है 4840 इंटू 144। ठीक है, लंबा कैलकुलेशन जाएगा, कोई तरीका, कोई तरीका, ठीक है, यहीं तक छोड़ दो, यहीं तक छोड़ दो, पहले दूसरा निकाल लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, पॉइंट में नहीं ले जाते हैं। दूसरे का, सेकंड वाले का क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास क्या है, ध्यान से देखो रेडियस, रेडियस इसका दे रखा है 8, यानी 8 इंटू 8 इंटू
हाइट कितनी है सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 22 इंटू 64 इंटू में 60 अपॉन में 7। सॉल्व करना है, क्या करें, इसको जीरो दे देते हैं, क्या हो जाएगा 22 इंटू 640 इंटू में 6 अपॉन में 7, क्या हो जाएगा 22 इंटू में, तो आप ऐड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा 0 4 384 अपॉन में, ठीक है। आगे देखो, अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो टोटल का वॉल्यूम आ जाएगा। क्या है, पहला क्या है 4840 इंटू 144 अपॉन में 7, प्लस में क्या आपके पास 22 इंटू 3840, 22 इंटू 3840 अपॉन में, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमने क्या देखा कि अगर कुछ कुछ सॉल्व मिल जाए, हमें कुछ सॉल्व मिल जाए इसका करने के लिए, तो क्या कर दें, दिख रहा है, ले लेते हैं 7 साल का एलसीएम 7 4840 इंटू 144 प्लस में 22 इंटू 384 ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो दोनों का क्या आएगा वॉल्यूम। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखो कि उसके मास बताना था, क्या बताना था क्वेश्चन में कि टोटल कितना मास लगेगा, टोटल कितना मास लगेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम था, तो ये जो पूरा है वो सेंटीमीटर क्यूब में है और 8 ग्राम है, यानी इस पूरे वैल्यू को आप किसके मल्टीप्लाई करो 8 से, तो जो फाइनल आंसर आएगा ये जो पूरा सॉल्व करके आएगा उसको हम बोलेंगे मास। इसको आप सॉल्व करोगे तो सबका जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब 1 सेंटीमीटर में 8 है तो 50 में क्या होगा 50 इंटू 8 कर देंगे, तो ऐसे इतने सारे में मल्टीप्लाई करके जो आया तो भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो आपके पास फाइनल मास। इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट करना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए आप इसको कैलकुलेट कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे।